जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अभी तक ऑलरेडी इसके 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस 5th लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे पुनेट स्क्वायर के बारे में। पुनेट एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उनने क्या किया था, एक चेकर बोर्ड करके एक हमें स्क्वायर दिया था और उसमें जो मेंडल के द्वारा जो क्रॉस कराए जाते थे, जो लाइन खींच खींच के क्रॉस करवाए जाते थे, जो हमने पिछली क्लासेस में किया था, तो उसी क्रॉस को उन्होंने थोड़ा और सिंपल वे में रिप्रेजेंट किया था। और यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, पुनेट स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। इसकी 2 चीजें हैं कि पहली बात, जो पुनेट स्क्वायर है वो चेकर बोर्ड मतलब एक प्रकार से स्क्वायर लेते हैं, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। उन बॉक्सेस में एक रो होती है ऊपर वाली और लेफ्ट साइड का कॉलम होता है। ऊपर वाली अपर रो में और साइड वाले लेफ्ट कॉलम में हम अपने पॉसिबल गैमेट्स रखते हैं। जो भी गैमेट्स हमें आते हैं वो गैमेट्स वहां पे रखते हैं और फिर उसके बाद उनकी क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग करने के बाद जो पॉसिबल जीनोटाइप पॉसिबल होता है, जो भी ऑफस्प्रिंग का पॉसिबल जीनोटाइप है, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और यही है पुनेट स्क्वायर का लॉ, ठीक है। तो वन बाय वन करके मैं समझा रहा हूं आपसे। यदि आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। देखिए, चलिए बात करते हैं पुनेट स्क्वायर, जिनका नाम है, पूरा नाम आर.सी. पुनेट, ठीक है। और अगर बोले तो हम क्या नाम से बोलेंगे, रेजिनॉल्ड क्रुंडल पुनेट, ठीक है। एक मिनट, हाँ, नाम क्या आएगा बेटा, रेजिनॉल्ड क्रुंडल पुनेट करके इनका पूरा नाम है, ठीक है। ब्रिटिश जेनेसिस्ट थे, क्या थे बेटा, ब्रिटिश के ये जेनेसिस्ट थे, मतलब एक साइंटिस्ट थे जो जेनेटिक्स में वर्किंग करते थे, ठीक है। क्या होता है पुनेट स्क्वायर, समझेंगे। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस टू कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ जेनेटिक क्रॉस। किसी भी प्रकार का इसके माध्यम से क्रॉस करवाया जा सकता है, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा, ठीक है। द पॉसिबल जीनोटाइप्स आर रिटेन ऑन द 2 साइड्स, यूजुअली द टॉप रो। एक मैंने बताया जैसे टॉप रो का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक बार बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए एक चेकर बोर्ड हमने बना लिया, ठीक है, ऐसे। अब एक टॉप रो ये वाली है और एक लेफ्ट कॉलम ये है, ठीक है। तो इधर की तरफ हम गैमेट यहाँ पे पुट करते हैं, गैमेट, ठीक है। और इसी तरीके के सेम गैमेट हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मतलब जो उसके सेक्स है उस सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है, यहाँ पे, ओके। और बाकी चाहे तो आप यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, चाहे तो आप इनको भी ब्रैकेट में ही बंद कर दीजिए, स्क्वायर में पैक कर दीजिए, चाहे तो ना कीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बाहर भी रख सकते हो और अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो टॉप रो का इस्तेमाल करते हैं गैमेट को रखने के लिए और लेफ्ट साइड का जो कॉलम्स होता है उस कॉलम का इस्तेमाल करते हैं गैमेट्स को रखने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज हम करवाते हैं इसके लिए क्रॉस चीज। मेंडल ने जो फर्स्ट वाला क्रॉस करवाया था, जो टाल प्लांट के लिए लेकर के, टॉल प्लांट और साथ में डॉर्फ प्लांट दोनों को लेकर के क्रॉस करवाया था, वही क्रॉस करवाते हैं। तो मेंडल ने क्या लिया था, पेरेंट्स से लिया था, ठीक है। क्या लिया था, पेरेंट्स। पेरेंट्स के रूप में क्या लिया था बेटा, प्योर टॉल लिया था, ठीक है, जिसके लिए जीनोटाइप कैपिटल टी था। और इधर लिया था बेटा प्योर डॉर्फ, ठीक है। इसके लिए जीनोटाइप क्या था, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ओके। अब बनवा लेते हैं गैमेट्स। क्या बन जाते हैं बेटा, गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स क्या बनेगा, एक कैपिटल टी इधर और एक और कैपिटल टी, ठीक है। अलग अलग गैमेट में चले जाएंगे दोनों ही एलील, ठीक है। इसी तरीके से एक गैमेट ये बनेगा और एक गैमेट ये बनेगा। अब हमारे पास गैमेट आ गए हैं, ठीक है। एक को मान लेते हैं, सपोज इसको हमने मान लिया फीमेल और इसको हमने मान लिया मेल, ठीक है। तो अब हम इसको चेकर बोर्ड बना करके उसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। हम बना लेते हैं फटाफट एक चेकर बोर्ड, ये ठीक, ये बन गया, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, आप इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए और बीच में एक ऐसे लाइन डाल दीजिए, ठीक है। आप इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, बस इतना भी करके छोड़ सकते हैं। लगे आपको तो आप इसको पैक भी कर सकते हैं, ये ठीक। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे गैमेट पुट करने, कौन से, एक साइड मेल वाले और एक साइड फीमेल वाले, ठीक है। तो हम मेल वाले इधर पुट कर लेते हैं, ठीक है। मेल वाले क्या है बेटा, कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी। और इधर क्या, फीमेल वाले क्या है बेटा, कैपिटल टी। और यहाँ पे हम जो भी जिधर का लिए, जैसे इस वाले जो हमारे पास एक कॉलम है या जो ब्रैकेट है, इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, इधर साइड का जो हमारा लिंग होगा, ठीक है। लिंग बोले तो सेक्स होगा, तो इधर सेक्स ऑर्गन कौन सा है बेटा, मेल के हैं
और इधर साइड क्या है बेटा, फीमेल। ठीक है, फीमेल गैमेट्स इधर है, मेल गैमेट उधर है, तो ये वाला उधर के लिए, ये वाला इधर के लिए। अब हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे। देखिए इधर से लिए गए कैपिटल टी, इधर से आएगा स्मॉल टी। जिस वाली गैमेट की पॉसिबिलिटी इसके साथ भी फर्टिलाइज करेंगे तो ये फर्टिलाइज कर जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये वाला जो गैमेट है वो चाहेगा इसके साथ भी फर्टिलाइज कर जाएगा, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। हो सकता है ये फर्टिलाइज इसके साथ करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम अब आप ध्यान से देखिएगा, ये हमने करवा दिया बेटा यहाँ पे क्रॉस। क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाने के बाद ये जो हमें मिले हैं ये पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं। क्या है, पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं। और ये जो पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं यही तो है F1 क्रॉस। ये क्या है बेटा, हमें F1 प्रोजेनी मिली है। क्या मिली बेटा, हमें F1 प्रोजेनी मिली है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब F1 प्रोजेनी को देखते हुए हमारा रिजल्ट, फिनोटाइपिकली रिजल्ट कैसा होगा, ये रिजल्ट दिया तीसरे नंबर पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, रिजल्ट का है, फिनोटाइपिकली ऑल प्लांट्स आर टॉल। सभी फिनोटाइपिकली कैसे होंगे प्लांट, टॉल, क्योंकि डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट और ये डोमिनेंट। डोमिनेंट है विद वन रिसेसिव एलील, तो रिसेसिव एलील अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा नहीं, जो डोमिनेंट है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या हो जाएगा, विद टॉल विद हैविंग जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। उसका जीनोटाइप क्या होगा बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये है पुनेट के द्वारा कराया जाने वाला क्रॉस, या पुनेट के द्वारा दिए गए रूल के अकॉर्डिंग जो पुनेट स्क्वायर रूल है, इसी को बोलते हैं पुनेट स्क्वायर रूल। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब और आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेस्ट क्रॉस। हम 3 टॉपिक कवर करेंगे इसमें, पुनेट स्क्वायर, दूसरा टेस्ट क्रॉस, तीसरा बैक क्रॉस, और लास्ट में इन दोनों के बीच में, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बीच में डिफरेंस भी कवर करेंगे। तो देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस करवाने के लिए जो भी हमें फिनोटाइप क्या दिया है, कुछ भी हमें डोमिनेंट फिनोटाइप दे देगा, ठीक है, उसका जीनोटाइप हमें पता नहीं है, और हमें ये टेस्ट करके बताना, मतलब क्रॉसिंग करवा करके बताना है कि जो हमें डोमिनेंट फिनोटाइप दिया गया था उसका जीनोटाइप क्या है। समझ में आ रही बात, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए फटाफट क्रॉस बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक फ्लावर लगा लेते हैं, ठीक है। सपोज इस तरीके से कोई एक फ्लावर है, ठीक है। ये फ्लावर दिया है, ठीक है। अब इस फ्लावर का क्या है बेटा, डोमिनेंट फिनोटाइप दिया। क्या दिया है, डोमिनेंट फिनोटाइप। बट जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप क्या है बेटा, अननोन है। क्या है बेटा, अननोन जीनोटाइप। ओके, अब आपको ये पता करना है कि इसका जीनोटाइप क्या है। अब जीनोटाइप पता करना है तो उसके लिए क्या करोगे, आप टेस्ट क्रॉस लगा देंगे फटाफट। टेस्ट क्रॉस में करवाते क्या है बेटा, होमोजाइगस। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में। किसके साथ बेटा, रिसेसिव के साथ क्रॉस करा देखते हैं। अब इसी का मान लीजिए ये वॉयलेट कलर का फ्लावर है, पी प्लांट का फ्लावर है। कलर कैसा है, वॉयलेट कलर है, क्योंकि डोमिनेंट फिनोटाइप है। कलर कैसा दिया है बेटा, वॉयलेट कलर दिया है, ठीक है, सॉरी वॉयलेट कलर दिया है। ओके, तो जो वॉयलेट कलर है, इस वॉयलेट कलर का हमें फ्लावर दे दिया गया है, और हमें नहीं पता है कि ये डोमिनेंट वॉयलेट कलर है या फिर बोल सकते हैं होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस मुझे अभी इसकी जाइगोसिटी पता नहीं है, ठीक है, बस ये पता है कि डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट तो 2 कंडीशन में हो सकता है, अगर या फिर क्या हो, ये रेड के लिए मान लीजिए, जैसे कलर के लिए कोई सा भी ले लेते हैं, तो मान लीजिए वॉयलेट के लिए क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू है, या हो सकता है एक कैपिटल डब्ल्यू हो और एक स्मॉल डब्ल्यू हो। दोनों ही कंडीशन में बेटा, दोनों ही कंडीशन में वो क्या होगा, वॉयलेट होगा। मुझे अभी नहीं पता है, मुझे पता करना है, उसके लिए मुझे क्रॉस करवाना है। तो मैंने क्या लिया, होमोजाइगस रिसेसिव ले लिया। होमोजाइगस रिसेसिव कैसा होता है बेटा, ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है बेटा, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, फ्लावर। तो ये व्हाइट कलर का फ्लावर लेते हैं और उस फ्लावर को बना लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ये हमने फ्लावर बना लिया, ठीक है। अब इस फ्लावर से ध्यान से सुनिएगा, इस फ्लावर से हमें क्या मिलेगा, बोले होमोजाइगस रिसेसिव है तो क्या है, इसके जीनोटाइप स्मॉल डब्ल्यू होगा।
ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और हम इधर बना लेंगे, ठीक है। सेम उसी प्रकार से एक और फ्लावर बना लेंगे, वो भी कैसा होगा, सेम वही होगा बेटा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, एक फ्लावर बना लेना है, ठीक है। ये हमने फ्लावर बना लिया, ठीक, ये फ्लावर बना लिया। अब इसका भी जीनोटाइप लिख देंगे, स्मॉल डब्ल्यू, ओके। और ये भी स्मॉल डब्ल्यू मतलब क्या है बेटा, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव है, व्हाइट कलर का फ्लावर है। अब ध्यान से सुनना, हम क्रॉस कराएंगे तो इससे जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो, एक स्मॉल डब्ल्यू बनेगा और दूसरा भी स्मॉल डब्ल्यू बनेगा। पुट कर देते हैं फटाफट इसको पुनेट स्क्वायर में, ठीक है। और इधर की तरफ से मान लीजिए पॉसिबिलिटी क्या है गैमीट की, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर ये होमोजाइगस नहीं बल्कि हेट्रोजाइगस, क्या है बेटा, अगर ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हुआ तो क्या होगा गैमीट, बोलो, एक कैपिटल डब्ल्यू बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। और एक क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू होगा। ये लिख दिया और यहाँ पे हम इसकी जाइगोसिटी रख देते हैं। इसको हम मान लेते हैं मेल फ्लावर, क्या मान लेते हैं, इसको साइड में मेल मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं फीमेल, ओके। फीमेल। तो क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पर भी कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। रुको, देखो इसमें आ जाएगा बेटा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ओके। कुछ इस प्रकार का हमें जीनोटाइप पता चलेगा ऑफ स्प्रिंग्स का। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो क्या है, ये जो फ्लावर है, अगर ये फ्लावर बाई चांस होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो बोथ ही दोनों ही जो जीन है या जो एलील है वो क्या होंगे बेटा, डोमिनेंट होंगे, कैपिटल डब्ल्यू होगा। अब इससे गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स बना लेते हैं फटाफट और लिख देते हैं चेकर बोर्ड के अंदर, ठीक है। ओके, यहाँ पे ओके। अब देखिए एक तरफ गैमेट किसके रख देते हैं, बोले कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। इसको हमने माना है फीमेल तो हमने यहाँ पे फीमेल लिख दिया। ऊपर तरफ यहाँ पे बना देते हैं मेल, इससे दो गैमेट बनेंगे, एक स्मॉल डब्ल्यू एक स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। पुट कर देते हैं फटाफट, क्रॉस करा देते हैं तो क्या बनेगा बेटा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या बनेगा बेटा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ओके। ये है हमारा दो प्रकार से क्रॉस। अब इस क्रॉस को हम बोल देते हैं क्रॉस ए। क्या बोल देते हैं बेटा, हम यहाँ पे कुछ दूसरे रंग से बोल देते हैं, पहले तो इसको बैक कर देते हैं। ये है मान लीजिए हमारा क्रॉस ए, ठीक है। और ये है बेटा हमारा इधर साइड का क्रॉस बी। दो क्रॉस हमने लिए, कौन सा करवाए बेटा, क्रॉस, दो क्रॉस करवाए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल में हमें दो क्रॉस कराने नहीं पड़ेंगे, हमें एक क्रॉस कराएंगे, दो में से कोई एक रिजल्ट आएगा। और एक रिजल्ट अगर आ जाता है, अगर ये रिजल्ट आता है तो इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं से हमें पता चल जाएगा इसका क्या है, जाइगोसिटी क्या है। या फिर अगर ये रिजल्ट आता है तो यहीं से पता चल जाएगा कि इसका जाइगोसिटी क्या है, मतलब इसका जो क्या बोल सकते हैं, जाइगोट है या जिसका जीनोटाइप है वो जीनोटाइप क्या है, दोनों मुझे पता चल जाएगा। तो फिर मुझे अनदर क्रॉस कराने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि हम यहाँ पे क्योंकि रिटर्न में कर रहे हैं, एक्चुअल में हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अगर बाई चांस इसका जीनोटाइप ये हुआ तो पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग्स ऐसे आएंगी, और बाई चांस अगर इसका जीनोटाइप ये हुआ तो इसकी जीनोटाइप ऐसे आएंगी, मतलब ऑफ स्प्रिंग का जीनोटाइप कुछ ऐसा आएगा। जो बोल सकते हैं कि F1 क्रॉस में जो प्रोजेनी होंगी वो कुछ इस तरीके की दिखेंगे, ठीक है। अब इसके अगर प्रोजेनी की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और 50% क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। अगर 50% होमोजाइगस रिसेसिव आती है, इसका मतलब ये है कि इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। और यहाँ पे देखिए अगर 100% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आती हैं, कैसी आती है बेटा, 100% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आती है, मतलब जितना फ्लावर, सभी का फ्लावर वायलेट कलर का है, किसी भी फ्लावर व्हाइट कलर का नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, 50% का व्हाइट कलर का फ्लावर आया, 50% का कैसा है, वायलेट कलर का फ्लावर आया। जबकि यहाँ पे कैसा है बेटा, 100% ऑफ स्प्रिंग्स का फ्लावर अगर वायलेट कलर का आया है, मतलब इसका जीनोटाइप क्या था बेटा,
होमोजाइगस डोमिनेंट था। कैसा था बेटा? होमोजाइगस डोमिनेंट। और इस केस में क्या था बेटा? होमोजाइगस सॉरी हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस रुकिए एक मिनट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था। कैसा था इस केस में? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था। अब इसके रिजल्ट के आधार पे कुछ इसके इंटरप्रिटेशंस होते हैं। फटाफट हम बात कर लेते हैं कि क्रॉस ए और क्रॉस बी का रिजल्ट और इंटरप्रिटेशंस क्या है। मैंने वहां पे बता दिया है, यहाँ पे कर लीजिए। देखिए ऑल द फ्लावर्स आर वायलेट। इस केस में क्या है? सभी फ्लावर बेटा कैसे हैं? वायलेट है। जबकि यहाँ पे क्या है? हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर व्हाइट। क्रॉस 2 की बात कर रहा है। क्रॉस 1 की बात में क्या सभी फ्लावर वायलेट थे, मैं अभी बता के आया हूँ। ठीक है, अब इसके आधार पे इंटरप्रिटेशन की बात कर लेते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि हम क्या रिजल्ट पाए हैं। ठीक है, तो अननोन फ्लावर्स आर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। हमारा रिजल्ट क्या निकला है कि हमें जो फाइंड आउट करना था वो हम फाइंड आउट कर लिए हैं। क्या है कि अगर इधर वाला क्रॉस ए वाला अगर रिजल्ट आता है कि सभी फ्लावर वायलेट कलर के हो जाते हैं, तो उस केस में जो अननोन फ्लावर है उसका जीनोटाइप है, जीनोटाइप क्या हो जाएगा बेटा? होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा। वहीं पे अगर कुछ इस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलता है तो उसका इंटरप्रिटेशन हम क्या दे सकते हैं कि अननोन फ्लावर क्या है बेटा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। कैसा है बेटा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये था पुनेट स्क्वायर के द्वारा लगाए जाने वाला क्रॉस, और साथ में हमने पुनेट स्क्वायर भी यूज कर दिया और साथ में हमने टेस्ट क्रॉस भी करा दिया। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस का ये हमारा रिजल्ट था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा टेस्ट क्रॉस। अब आती बेटा बैक क्रॉस की बारी। किसकी आती है? बैक क्रॉस। ठीक है, इसी के बाद चालू हो जाता हमारा बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस का मतलब ये होता है बेटा कि जो भी हमारी F1 ऑफ स्प्रिंग्स आई है, सपोज मैं एक क्रॉस करवा लेता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। जैसे मैंने टॉल और प्लांट के लेकर के और डॉट प्लांट लेकर के क्रॉस कराया, तो इससे क्या बनेगी बेटा? गैमेट्स बनेगी। ये गैमेट बना लिया हमने बेटा। ठीक है, क्रॉस कराएंगे तो फटाफट क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में फिर से कैपिटल टी बेटा और स्मॉल टी। ठीक है, ये एफ जैसे लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं बेटा ये एफ है, ये क्या है बेटा? कैपिटल और स्मॉल टी है। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके, ये हमें F1 प्रोजेनी मिली। ये जो हमें लास्ट में मिली क्या है बेटा? ये F1 प्रोजेनी है। ठीक, F1 प्रोजेनी है। ध्यान से देखिएगा, जो F1 प्रोजेनी इनमें से किसी एक को उठा करके इसकी आइदर पेरेंट्स से, दो पेरेंट्स दोनों में से किसी भी पेरेंट्स के साथ में क्रॉस करा देना ही क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। अगर हम यहां से बैक क्रॉस नहीं करना चाहते और किसी स्टेप में जाके बैक क्रॉस करना चाहते तो और दूसरे स्टेप से जाके बैक क्रॉस भी कर सकते हैं। हम F2 जनरेशन से भी जाकर के बैक क्रॉस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोजेनी आती है उन प्रोजेनी में से फिर से क्रॉस करवा देना अपने पेरेंट्स के साथ में ही क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है, बट यही बैक क्रॉस ध्यान से सुनना, यही बैक क्रॉस अगर इसके साथ किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और इसके साथ अगर किया जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? जनरली बैक क्रॉस के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो अब इनके बीच में, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो उनकी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। ठीक है, वन बाय वन करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? टेस्ट क्रॉस इज द एक मिनट टेस्ट क्रॉस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। किसकी बात कर रहा है? डोमिनेंट फिनोटाइप की विद रिसेसिव फिनोटाइप। अब डोमिनेंट फिनोटाइप वो हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर वो क्या हो? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो। किसके साथ क्रॉस करवा देना? रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाना क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। जबकि अगर बैक क्रॉस की बात करते हैं, बैक क्रॉस इज द हाइब्रिडेशन ऑफ F1, ध्यान सुनना, F1 हाइब्रिड विद वन ऑफ द पेरेंट्स। किसके साथ में बेटा? वन ऑफ द पेरेंट्स के साथ में। F1 हाइब्रिड को किसी पेरेंट के साथ में, चाहे वो कैपिटल टी हो या फिर स्मॉल टी हो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कैपिटल डब्ल्यू हो या फिर स्मॉल डब्ल्यू हो, उनके साथ में क्रॉस करवाना क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दूसरा आता है ऑल टेस्ट क्रॉसेस और बैक क्रॉस। जितने भी टेस्ट क्रॉसेस करवाते हैं वो सब के सब क्या होते हैं बेटा? बैक क्रॉस होते हैं। जबकि वहीं पे अगर बैक क्रॉस की बात करें तो बैक क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद द रिसेसिव फिनोटाइप। किसकी बात कर रहे हैं? रिसेसिव फिनोटाइप के साथ में कैन बी कंसीडर्ड एज टेस्ट क्रॉस। मैंने अभी आपको बताया पीछे वाले में कि अगर F1 हाइब्रिड है और इसका क्रॉसिंग इसके साथ करते हैं, ठीक है, रिसेसिव के साथ करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा हमारा टेस्ट क्रॉस। क्या कहलाएगा बेटा? टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं
F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव। F1 हाइब्रिड जो होती है उसको हम क्या करते हैं, रिसेसिव जीनोटाइप के साथ में टेस्ट क्रॉस में क्रॉस करवाते हैं। जबकि वहीं पे हम बात करते हैं इसमें, तो F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ में भी क्रॉस करवा सकते हैं, या फिर उसको हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के साथ में भी क्रॉस करवा सकते हैं। इन बैक क्रॉस में, बैक क्रॉस में हम दोनों में करवा सकते हैं। समझ में आती बात। और आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट क्रॉस इज आइडेंटिफाइड। टेस्ट क्रॉस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाइज द जाइगोसिटी ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप, अब वो कैसा डोमिनेंट वाला बोले तो कैपिटल टी वाला है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये भी डोमिनेंट होगा बेटा, ये भी डोमिनेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस से पता करते हैं कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप हमें दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है, जीनोटाइप उसका क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो टेस्ट क्रॉस में हम ये पता करते हैं। जबकि बैक क्रॉस में क्या होता है, रिकवर्स द इलाइड जीनोटाइप। इलाइड जीनोटाइप मतलब जो ओरिजिनल जीनोटाइप है, उस ओरिजिनल जीनोटाइप को हम पता करने की कोशिश करते हैं, वो वहां पे रिकवर करने में मदद करता है। तो इन दोनों के बीच में इतना क्रॉस हो गया। अगर आप क्लास 12 से देख रहे हैं तो आप इसको पॉइंट वाइज पॉइंट याद कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि नीट में, सॉरी नीट की बात करें, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और आप अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में बिल्कुल कंसेप्चुअल चीजें पता होनी चाहिए, कि जैसे डेफिनेशन दे देगा और आपसे बोल देगा द गिवन सेंटेंस एक्सप्लेन्स दैट, ठीक है, क्या एक्सप्लेन करता है या क्या है, क्या दिया गया उसमें, टेस्ट क्रॉस के बारे में बोल रहा है, बैक क्रॉस के बारे में बोल रहा है या क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है, या इनमें से सेंटेंस दे देगा और फिर बोल देगा कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है, एसेशन रीजन वाला, ठीक है, या ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंस वाला। तो ऐसे वाले कंसेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इनके लिए अच्छे से तैयार रहिएगा। आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन हमें और ज्यादा वीडियो बनाने में मदद करता है, हमारा हौसला अफजाई करता है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।